हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। और ये क्वेश्चंस मैं पहले की क्लासेस में करवा चुका हूँ, यानी कि अब आप लोगों का मैं टेस्ट ले रहा हूँ। तो लास्ट में स्कोर नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नीचे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, 5:45 वाली क्लास 6:30 बजे होती है, जिसमें रीजनिंग की क्लासेस अभी नहीं स्टार्ट हैं। होली बात वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, अभी केवल सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास हो रही है। ओके, ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर क्रैश कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो पेमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कुछ जानकारी चाहिए क्रैश कोर्स के बारे में, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ये देख सकते हैं, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दिया हूँ। मात्र 149 रुपये इसका प्राइस है, ले सकते हैं। 400 पेज की ये PDF है। और हाँ, कल आप लोगों को जैसे क्लास चाहिए मॉर्निंग में, तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए। वैसे तो सभी लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है, होली है और सभी को हैप्पी होली। सभी लोग अच्छे से त्यौहार को मनाएं, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। सभी लोग जवाब देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विभिन्न आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो वह संबंधित है अनुच्छेद 15। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ओके, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सभी लोग जवाब देंगे। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है कपास से। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और अगर गोल्डन फाइबर क्रांति पूछे तो वो जूट से संबंधित है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। गोल्डन फाइबर क्रांति पूछे तो जूट से वो संबंधित है। ओके, बीएड की अगर आपको पल पल की अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। भारतीय मानक समय की गणना किसके क्लॉक टावर से की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय की गणना जो है किसके क्लॉक टावर से की जाती है? हमीरपुर, रामपुर, मिर्ज़ापुर, संबलपुर। तो यह की जाती है मिर्ज़ापुर के क्लॉक टावर से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला पूछा जा रहा है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली, तो वो थे आरती शाह। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बीएड से संबंधित कोई भी डाउट्स हैं आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और बीएड की कोई भी अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल के द्वारा देखने को नहीं मिलेगी। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 5 का जवाब देंगे। 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एक्सिस बैंक कर दिया गया है, यूटीआई बैंक का नाम चेंज कर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे आ गया है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? तो वह पार्टी है जनता पार्टी। कौन सी पार्टी है? जनता पार्टी है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिकमिंग का लेखक कौन है? बिकमिंग का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा को सभी लोग आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की जो है पत्नी है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लू जे या इंडियन रोलर किस भारतीय राज्यों का राज पक्षी है? तो यह है
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज पक्षी है? तो यह है 3 राज्यों का राज पक्षी है ब्लू जे या इंडियन रोलर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से वो राज्य हैं आपको पता भी होना चाहिए। ओडिशा, कर्नाटक, और उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया और तेलंगाना हो गया। ठीक है, इन्हीं राज्यों का राज पक्षी है ब्लू जे। अगर उत्तर प्रदेश का पूछे तो सारस या क्रॉच राज की पक्षी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सिलिया। क्या कहा जाता है? सिलिया कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? तो काली मिट्टी में जो है गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? कपास की खेती के लिए। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये काली मिट्टी के बारे में मैंने आपको कई बार क्लास में बताया है। ठीक है, चलिए, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन। तो वह गैस है मीथेन, जो कि कोयले की खानों में निम्नलिखित में से विस्फोट का कारण बनती है मीथेन गैस। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई गई थी? पश्मीना इसका जो है शाल बनता है, पश्मीना ऊन का सबसे उच्चतम इसे माना जाता है ऊन। तो यह जो है किस राज्य में बनाया गया था? सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सभी लोग जवाब देंगे। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवाई जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है भवाई। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का पूछा जा रहा है कि जनक किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है, किसे माना जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। तो नीली क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है हीरालाल चौधरी को। ठीक है, अगर हरित क्रांति का पूछे तो MS स्वामीनाथन, अगर श्वेत क्रांति का पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ओके, चलिए, तीनों क्लियर हो गया ना। चलिए, दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सभी लोग जवाब देंगे। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है शतरंज खेल से। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो इसमें रावत भाटा है, कलपक्कम है, नरौरा है, रामागुंडम नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक जो है निगम है या शहर है, ठीक है, नगर निगम बोल सकते हैं इसे। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? और यहाँ पे केवल सन दिया गया है, 18 का जवाब देंगे। इसको गांधी जी के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था 8 अगस्त 1942 को। डेट भी पूछा जाता है तो 8 अगस्त याद रखिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो वह है कैलाश मंदिर। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इस मंदिर का जो है निर्माता राष्ट्रकूट वंश हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? लीग है यहाँ पे। 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद इकबाल थे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष 1930 में। ओके, डॉट डॉट काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण बढ़ता है, वो क्या है? 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ब्रायोलॉजी काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। ब्रायोलॉजी यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने जो है
मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी। स्वर्ण सिंह समिति याद रखना है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के तोते के रूप में जाना जाता है कौन? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो जो है भारत के तोते के रूप में जाने जाते थे, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का जीके जीएस का टेस्ट। और होली बात आपकी रेगुलर टॉपिक वाइज की क्लासेस होंगी हिंदी और जीके की। बाकी कला वर्ग में आपको केवल प्रैक्टिस ही करना है। अगर आप लोग कोई भी स्ट्रीम से हैं, साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, एग्रीकल्चर हो गया आपका, आर्ट हो गया, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप लोग हैं तो आप लोग कला वर्ग वाली क्लास जरूर देखा करें। ये नहीं कि मैं साइंस से हूं तो मैं नहीं देखूंगा। क्यों देखना है आपको? क्योंकि कला वर्ग में जो क्वेश्चंस आते हैं 50 में से कम आपको 35 प्रश्न आपको जीके के देखने को मिलेंगे। तो जब आप लोग इसे भी पढ़ेंगे तो आपका उधर भी फायदा होगा, जीके में भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आपका दोहरा फायदा, उधर आपका जीके भी कवर हो जाएगा, इधर आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम भी कवर हो जाएगा। तो क्लासेस आप लोग डेली देखा करें। कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग बीएड से संबंधित अगर आपके मन में कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। कल अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली, एंजॉय करें इस फेस्टिवल को।